Hi, I am Vinay Vikram and I teach mathematics at Vidya Matrix Academy at Chitipur. Today we will solve some of the questions of the class 12th chapter, that is relations and functions. Okay, like in question number 1, we have to find that this relation is transitive and reflexive or symmetric or not. Okay, then we can proceed like in the question number 1. It is given that R is defined in this set 1 to 3 and R is equals to 1. This is written. We have to show that it is transitive but not reflexive or symmetric. हमें इसमें ये शो करना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है ये ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है. तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो रिलेशन दिया हुआ है किस पे दिया हुआ, किस सेट पे, इस सेट पे दिया हुआ है. तो गिवन सेट कौन सा दिया हुआ है? 1 2 3 एलिमेंट है इसका, है ना. ये मान लेते हैं ए है सेट, दिक्कत नहीं, ठीक है. और रिलेशन आर क्या दिया हुआ है? आर का एलिमेंट दिया हुआ है, तो आर का ये सब एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है. देन सबसे पहले चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है कि नहीं. तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. तो चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ये जो भी सेट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें सारा एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए इस आर में. ओके, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 का डबलेट 1 तो यहाँ पर है, 2 का डबलेट 2 भी है, बट 3 का डबलेट 3 नहीं है. ओके, सो क्योंकि 3 का डबलेट इसमें नहीं है तो ये आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो वी कैन राइट लाइक सिंस 3, 3 does not belong to R is not रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है. उसके बाद चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए. तो अब चेक करते हैं ये आर सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है. तो सिमेट्रिक शो करने के लिए क्या है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी अगर एलिमेंट इसका दिया हुआ, दो एलिमेंट ए कॉमा बी, लाइक ये ए कॉमा बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी का रिवर्स बी कॉमा ए होना चाहिए. बी कॉमा यानी 2, 1 यहाँ नहीं. तो बस अगर एक भी ऐसा केस मिल जाए जिसमें ये नहीं, इसका ये रिवर्स नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं आसानी से कि बाकी जो एलिमेंट है उसका हो भी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है. अगर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, हमें 1, 2 दिया हुआ है, इसका रिवर्स 2, 1 नहीं है, तो ये यार सिमेट्रिक नहीं होगा. तो हम लोग बाकी के लिए चेक नहीं करेंगे अगर एक भी ऐसा केस मिल जाता है. सिंस 1, 2 बिलोंग टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. 1, 2 तो इसमें आर में है लेकिन 2, 1 नहीं है. सो आर क्या होगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक. आर सिमेट्रिक नहीं है. देन वी हैव टू चेक फॉर ट्रांजिटिव. ओके, तो ये ट्रांजिटिव है या उसके लिए चेक कर लेते हैं हम लोग. तो देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं जो आर दिया हुआ है, ठीक है. तो ट्रांजिटिव के लिए क्या था, अगर ए कॉमा बी दिया हुआ है, ठीक है, अगर ए कॉमा बी दिया हुआ है, देन अगर बी कॉमा सी दिया हुआ है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ये था, ठीक है. तो लोग चेक करते हैं आर में ए कॉमा बी, ये तो ए कॉमा ए, ये भी ए कॉमा ए, दिस इज ए कॉमा बी. ओके, तो ए कॉमा बी यहाँ पर है. देन ये देख सकते हैं ये बी कॉमा सी के फॉर्म में है. 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सही. तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए था. तो ए कॉमा सी है यहाँ पर, 1, 3 ए कॉमा सी यहाँ पर है ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंस 1, 2 बिलोंग टू आर एंड 2, 3 बिलोंग टू आर, ठीक है. 1, 2 भी है और 2, 3 भी है. देन 1, 3 ऑल्सो बिलोंग टू आर, और 1, 3 भी आर में है. बाकी इस तरह का और कोई पेयर नहीं, ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी हो गया, ए कॉमा सी भी इसमें है आर में. तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव. ओके, आर हमारा ट्रांजिटिव. देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक आर दिया हुआ रिलेशन इस सेट पे 1 2 3 4, जो कि आर ये ए कॉमा बी है, जहां की ए बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 है, ये रिलेशन दिया हुआ है. इसके अकॉर्डिंग इसका सारा पेयर बनेगा, एलिमेंट बनेगा, ठीक है. चेक करना ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन जो सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है.
और आर दिया हुआ है स्टेट बिल्डर फॉर्म में, जो कि b इक्वल्स टू क्या है a+1। तो क्योंकि यहाँ ये इसका सारा एलिमेंट लिमिटेड है तो हम लोग इसको r को लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो r क्या हो जाएगा a, b है, ओके, जहाँ की b a+1 है, ओके। तो ये स्टार्ट करते हैं, माने a1 लेते हैं, तो b क्या होगा 1 + 1 2। देन अगर a 2 हुआ तो b हो जाएगा 3, a3 हुआ b हो जाएगा 4। अगर a4 हुआ तो b 5 होगा, क्योंकि 5 तो इसमें है नहीं, 3 हम ले सकते हैं। तो ये हो गया, बस ये एलिमेंट हो गया इसमें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो चेक और रिफ्लेक्सिव है या नहीं, है ना, तो चेक करते हैं। तो हम लोग पता है रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी एलिमेंट का डबलेट है ही नहीं, 1,1 में नहीं है, 2,2 भी नहीं, 3,3, 4,4 कुछ नहीं। तो सिंपल है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिंस 1,1, 2,2, 4,4 does not belong to R. This implies R is not reflexive. R रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंपल। उसके बाद चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या था, हर जो यहाँ पेयर है ना, फॉर इस पेयर इसका रिवर्स भी होना चाहिए, माने 1,2 है तो 2,1 भी इस R में होना चाहिए था। तो 1,2 है, 2,1 तो है नहीं, 2,3 है, 3,2 भी नहीं। तो बस एक केस में अगर नहीं है तो बाकी के लिए हम लोग चेक नहीं करेंगे, सिंपल है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हर केस में होना चाहिए था। तो सिंस 1,2 बिलोंग टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, इसका मतलब क्या हुआ, R इज नॉट सिमेट्रिक, असिमेट्रिक नहीं, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव टू चेक तो R ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सिंपल हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट लिख चुके हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव में क्या था, अगर a, b है और b, c है तो a, c भी होना चाहिए था। तो 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी इसमें R में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो सिंस 1,2 and 2,3 belong to R but 1,3 does not belong to R. This implies R is not transitive. तो R ट्रांजिटिव ही नहीं है, सिंपल है। तो R ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव है। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या, ये थोड़ा क्वेश्चन थ्योरेटिकली दिया हुआ है ना, T ट्रायंगल्स का सेट है एक प्लेन R प्लेन में, ठीक है, और R एक रिलेशन है T पे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि T1 = T1 T2 दिया हुआ है एक पेयर, और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 मींस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है, जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो R में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है कि वो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों होगा। तो ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। गिवन T as the set of, ठीक है, T एक सेट दिया हुआ है ट्रायंगल्स का एक प्लेन में, देन एक R दिया हुआ है T1 T2, जो कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है ना, T1 T2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये रिलेशन R में होगा। तो पहले चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए, 1 by 1 चेक करेंगे हम लोग। टू चेक, फिर चेक करते हैं R रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए पेयर में, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट T1 be a triangle in the plane, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, इसका मतलब T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू T2, सॉरी T1 खुद कॉन्ग्रुएंट होगा, लिख सकते हैं इसको हम लोग आराम से। ये सेम ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है तो खुद से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ये कोई सिंपल चीज है, सिंपल बात है। तो इससे लोग ये लिख सकते हैं कि जो T1 T2 होगा, T1 जो होगा बिलोंग टू R, क्योंकि T1 खुद से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देन दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर जो ट्रायंगल है वो खुद से कॉन्ग्रुएंट है, सही है। देन चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए, चेक करते हैं जो R है वो सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या था, अगर T1 T2
इस आर में है तो T2 T1 भी होना चाहिए था। देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट T1 T2 बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये होगा। तो हम 1 को उल्टा लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये तो लिख सकते हैं। कुछ नहीं, बस 1 का 2 और 2 का 1 कर दिए है ना। इसका मतलब क्या हुआ, T2 T1 भी R में होगा क्योंकि T2 T1 कॉन्ग्रुएंट है। तो T1 T2 भी R में है, T2 T1 भी R में है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया ये। फिर हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो चेक करते हैं लोग R ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देख सकते हैं लोग, मान लेते हैं पहले लेट T1 T2 belongs to R and T2 T3 belong to R। इसका मतलब क्या होगा, T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। इसका मतलब हो गया T1 T2 and T3 all the three are congruent to each other। This implies T1 is congruent to T3। तो T1 T3 कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R। सिंपल मैथ्स है, T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो T1 T3 R में लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया कि A B था और बी सी था, है ना, तो ए सी भी इसमें लाई कर। फिर क्वेश्चन 4 में आता है। क्वेश्चन 4 में क्या है, एक रिलेशन आर दिया हुआ है, ये स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है जहाँ कि ए लेस देन बी स्क्वायर है। हमको ये इसको शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ध्यान से देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रिलेशन आर है वो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं, हमें पता है, बस हमें इसको शो करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा एग्जांपल लेंगे जिस केस में ये एक केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी केस में सिमेट्रिक नहीं होगा, किसी केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बस जो केस नहीं है उसको दिखा देंगे, तो ये सारे जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसको हम लोग करने के लिए अगर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद तो देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। गिवन R इक्वल्स टू ए लेस देन बी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो जहां भी ए लेस देन बी स्क्वायर होगा तो ए कॉमा बी आर में लाई करेगा। आर से आर पे डिफाइंड है, रियल नंबर का सेट है। तो पहले चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सोचते हैं इसको हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए कॉमा ए कुछ सेम दोनों में एलिमेंट होना चाहिए था इसमें। ओके, तो अगर सेम एलिमेंट हुआ, ठीक है, मतलब ए लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मतलब एक ऐसा केस होगा जिसमें कोई नंबर खुद का स्क्वायर से कम नहीं होगा, मीन्स ज्यादा होगा। तो हम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग ऐसे 2 लेते हैं, 2 लेस देन 4 है, पता है नोट होगा स्क्वायर। बट अगर कोई नंबर 1 से कम है ना, 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर करने से क्या 1/4 हो जाएगा। ये इससे लेस देन इक्वल टू नहीं है। कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है ना, और 0 से बड़ा है, तो 1 और 0 के बीच में अगर है तो उसका स्क्वायर करने से वो छोटा हो जाता है, ये हमें पता है। तो ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 का, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंस 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर और 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4, ये हमें पता है। तो हम लोग अगर एक 1/2 लेते हैं तो 1/2 लाई नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R। क्यों? क्योंकि 1/2 का जो स्क्वायर है वो उससे छोटा है ही, उससे बड़ा है। ओके, तो बस एक केस हम लोग एक एग्जांपल ऐसा लेंगे हम लोग जिस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये पूरा रिलेशन के लिए प्रोवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इंप्लाइज R इज
नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम चेक करते हैं सिमेट्री के लिए, तो हम एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 2, 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 < 10 का स्क्वायर पता है, हम जानबूझ के इसको नंबर बढ़ा लिए हैं, क्यों? क्योंकि अगर इसको उल्टा करते हैं 10, 2 करते हैं तो 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, ये मतलब 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इस एग्जांपल को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा केस, इसमें ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर इसमें सिमेट्रिक नहीं है तो बाकी केस के लिए हम लोग बोलेंगे ही नहीं। तो सिंस 2, 10 belong to R as 2 less than equal to 10 का, but 10, 2 R पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 हम लोग देखें तो ये 2 का स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो a, b है R में, b, a R में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? R सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो R सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। हम लोग कर क्या है, एक्चुअली हम लोग एग्जांपल लेके इसको चेक करें, क्योंकि हमको पता है कि ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। जब हम लोग को पता होगा कि ऐसा नहीं है तो हम लोग एग्जांपल लेंगे और थोड़ा अपने एग्जांपल चेक कर लेंगे हम लोग। जिस केस में ऐसा नहीं होता है उस केस को हम लोग यहाँ शो कर देंगे तो हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के, जो अब चेक करेंगे जो R है वो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के थोड़ा लंबा रूल है, पता है हम लोग को क्या है कि अगर A B C लाई कर रहा है कोई सेट A में, यहाँ सेट R है, ठीक है। तो A B होना चाहिए R में और B C भी R में होना चाहिए, बट A, C R में नहीं होना चाहिए। दोनों कैसा एग्जांपल फाइंड करना है जिस केस में ऐसा नहीं हो। तो हम पहले रफ में जाएंगे और फाइंड करेंगे ऐसा 3 नंबर जिस केस में ऐसा हो। तो A B से हम लोग को 3 नंबर लेना है, ठीक है। होना क्या चाहिए, जो A है वो B का स्क्वायर से कम होना चाहिए, जो B है वो C का स्क्वायर से कम होना चाहिए, बट जो A है वो C का स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों में लाई करेगा R में, क्योंकि ऐसा है, और ये R में लाई नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा एग्जांपल फाइंड करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि A जो है शुड नॉट लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर, किसी के स्क्वायर से वो कम नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नंबर होगा जिसके स्क्वायर से कम नहीं होगा। तो लोग रैंडमली कोई सा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं A 10 है, ठीक है। तो A C का स्क्वायर से कम नहीं होगा, मैं C का स्क्वायर से ज्यादा होगा, तो A से कोई ऐसा छोटा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर इससे कम हो। देख सकते हैं 10 के नीचे आता है 9, वो 3 का स्क्वायर, तो C को हम 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ देख सकते हैं 10 3 का स्क्वायर से कम नहीं है, ज्यादा सही है। तो A और C तो फाइंड कर लिए हम लोग। अब दिक्कत क्या है, हमको B फाइंड करना है। तो B के लिए क्या है, A शुड बी लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, मींस जो A है सो B का स्क्वायर से कम होगा, बट जो B है उसको ही C का स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो इसके बीच में कोई नंबर हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसे 10 से ज्यादा क्या है, 16 है, जो कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ 4 लिए हम लोग, ठीक है। तो 10 जो होगा आराम से 4 का स्क्वायर से कम हो जाएगा, सही है। फिर हम चेक करते हैं 4 3 के लिए, जो 4 है वो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 से ये कम हो जाएगा। तो मतलब ये सही है, हम लिख सकते हैं जैसे 10 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, बट 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो एक एग्जांपल हम लोग मिल गया जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मींस A B C 10 4 और 3 होना चाहिए, ओके। तो इसको आप लोगों को पहले रफ में कर लेना, फिर हम आगे लिखेंगे। A 10 होगा, B 4 होगा और C 3 होगा। तो हम लोग एग्जांपल मिल गया। तो इसी के बेस पे हम लोग शो करेंगे कि जो रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। लिखेंगे सिंस 10 और आप में लिख चुके हैं, पता है हम लोग को 10 और 4 A भी लिए हम लोग। 10, 4 बिलोंग टू R, क्यों? बिकॉज 10 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर।
क्योंकि 10 4 का स्क्वायर से कम है तो 10 4 लाई करेगा। देन 4,3 also belong to R as 4 less than equal to 3 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये पहले एग्जांपल फाइंड कर चुके हैं रफ में, फिर हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। सही है, तो 10,4 लाई करेगा क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर है। देन 4,3 भी लाई करेगा क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। बट जो 10 और 3 है वो इसमें लाई नहीं करेगा। क्यों? 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 10 से कम है ना, 10 से कम नहीं हो सकता। तो इसी के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो R ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग को सो करना होता है, हम लोग एक एग्जांपल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग को पता है ऐसा नहीं है, तो हम लोग उसके बेस पे उसको प्रूव कर देंगे। ठीक है।